हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे हो, मैं यही दुआ करती हूँ। और मैं आप सब के लिए मैं यही प्रेरणा बनती हूँ कि मालिक सबके घरों में सब अच्छा हो और सबकी फैमिली अच्छी हो और सबके मम्मी पापा की दुआएं हों और सब बहनें मेरी खुश हो, सब मेरे भाई खुश हो। तो मैं सुबह सुबह राधे कृष्ण भगवान से यही विनती करती हूँ, मालिक मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे और मेरा यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे। मैं यही दुआ करती हूँ गाइस। तो आज जो है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है और आज मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप नहीं करने गई और मैंने खुद ही बोल दिया आज आप खुद चले जाओ, क्योंकि मेरी रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। रात से जो है मेरे कमर में दर्द और मुझे फीवर बहुत तेज़ था रात को। और मेरा बेटा यहीं पे लेटता है, उसने रात को मेरे यहाँ विक्स लगाया और दादा से दवाई लेकर आया और मुझे दवाई दिया, क्योंकि मैं कल जो है मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरा कुछ काम आजकल साथ नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कल की वीडियो में कि मैं ऑफिस जाऊंगी, जहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, जहाँ वो जॉब करते थे, उसी ब्रांच में जाऊंगी। और जाने के बाद में मैं गई, जो कि वहाँ की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकती थी, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है और हम दिखा नहीं पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे अफसरों के बीच में और ऑफिस की वीडियो ऐसे शेयर नहीं कर सकते, तो हमने जो है नहीं किया। और अब जो है पता लगा है मुझे, कल मैं ऑफिस जब गई तो मुझे पता चला है कि अभी मेरी फाइल वहीं की वहीं अटकी हुई है। मतलब 5 महीने हो गए हैं मुझे और अभी मेरी फ़ाइल वहीं अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है वो फ़ाइल। तो अभी इसलिए भी नहीं बढ़ी है क्योंकि अभी छठ पूजा की वजह से छुट्टी भी थी और दीपावली की वजह से भी छुट्टी थी। मतलब अभी लगातार छुट्टी, तो सभी की इच्छा होती है यार, चाहे वो बड़ा अफसर हो चाहे छोटा अफसर हो या छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, सबको अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली में सबको देखने का अधिकार है। तो कोई है बाहर घूमने के लिए चला जाता, बाहर अपनी जिम्मेवारियां सभी लोग निभाते हैं। तो वैसे सेम चीज़ है कि अब मुझे पता है, मैं उनकी जो मैं समझ सकती हूँ कि उनके प्रति क्या चीज़ है। भाई सबको छुट्टी चाहिए, सब लोग छुट्टी जाते हैं, है ना। तो इस वजह से जो है मेरी फ़ाइल अभी वहीं अटकी हुई है। बट बात हो चुकी है, मैंने कल ऑफिस में जाके अपनी समस्या भी रखी है भाई। अब मेरे से घर नहीं चल रहा है, ठीक है। घर तो चलो, खाना पीना ये सब तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई भी महिला कर लेती है। लेकिन कहते हैं ना, जो जो बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि होम लोन है, इसकी किस्तें हो गई हैं, स्कूल की फ़ीस हो गई है, ट्यूशन फ़ीस हो गई है, कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें तो पैसों से ही चलता है। और रही खाने पीने की, तो मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा खर्चा उठा लेते हैं, ठीक है। वो भी बेचारे पैरों से थोड़ा परेशान है, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, देखो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा भी है। तो मतलब कहने का खाने पीने का तो चलो हम जैसे तो कम कर लेते हैं, मैं भी काम करती हूँ, देखो काम कर लेती हूँ, खाने पीने का तो चल जाता है। लेकिन जो मोटी मोटी खर्चे होते हैं ना, जो मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कहीं पे 15,000 जाता है, कहीं पे 10,000 जाता है, ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पहले था तो मेरा सफ़र अकेला नहीं था। मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताऊं। पहले मेरे हस्बैंड थे ना, तो जो है कुछ भी करते थे तो हम दोनों एक दूसरे से सलाह ले लेते थे और एक दूसरे ही, हमें तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पता है। हम दोनों ही आपस में डिस्कस करते थे और बोलते थे कि मुझे या मुझे ही मान लीजिए मुझे कुछ लेना है तो यार मुझे ये चीज़ लेना है, आप एग्री हो? तो देखो मम्मी का कॉल भी आ गया। तो गाइस मम्मी की कॉल आई गांव से, और अभी मम्मी तो नहीं, छोटी बहन करती है मेरी कॉल। और मम्मी तो मेरी अपने आप में मस्त रहती हैं। मम्मी भी मेरी बहुत ओपन माइंड है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा
खुश मिजाज है मेरी मम्मी। तो गाइस मैं यहाँ ये बात कर रही थी कि हम दोनों में ना बहुत अच्छा ऐसा होता था कि क्या बोलते हैं, हमको कोई चीज़ लेना है तो हम ही दोनों डिसाइड करते थे और अपना जाके लेकर आ जाते थे। कोई भी चीज़ होता था, कोई भी सामान होता था, तो मतलब एक जो मतलब बोलते हैं ना कि फ़र्ज़ होता है हस्बैंड वाइफ का, हम दोनों वही करते थे और पूछते थे, सामान लेकर आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा पल नहीं है। आज ऐसा पल आ गया है कि आप खुद ही उस चीज़ के गार्जियन हो, आपको जो ठीक लगे वो करो, ऐसा वाला हो गया है। और कोशिश तो यही करते हैं कि मालिक काश वो होते, फिर इजाज़त लेते और फिर से पूछते कि हाँ मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है, डिस्कस करते थे हम लोग आपस में। लेकिन अब नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से निकालना है कि जो कुछ करना है अपने आप को करना है, अपने आप को ही। बस थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं सिर पे जो ना चाहकर भी दुख उसी चीज़ का होता है। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, मैंने कराओ, फिर वहाँ से आने के बाद फिर सैलून में खड़े होके काम करो। ऑलरेडी मेरी साइटिका की दिक्कत है, मुझे कमर से प्रॉब्लम है, जो कि मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, सब कुछ करा मैंने, फिर भी मुझे आराम नहीं है। और अब एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी जीना, जब चढ़ना ऊपर पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। और कमर में दर्द इसी चीज़ से होता है कि हम कई कई घंटे खड़े होके, मान लीजिए हम एक फेशियल भी कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो आधा घंटा तो हमें उस फेशियल में देना पड़ता है। तो कुछ काफ़ी देर तक हम कल खड़े रहे, मतलब कल लगा लीजिए सुबह जो मैं नाश्ता करके गई थी वही किया था। दिन भर कोई चीज़ नसीब नहीं हुआ खाने को, क्योंकि क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है। और आजकल तो शादी के साए चल रहे हैं और शादियों की सीज़न है, तो जाहिर सी बात है फिर खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि यही टाइम होता है करने का, खाने का। और इसी बहाने थोड़ा घर का खर्चा चल जाता है ना। तो घर की जिम्मेदारी जो है इतना आसान नहीं है उठाना, और बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत ज़्यादा। घर का जिम्मेदारी उठाना होता है यार, बिजली पानी का बिल, साथ में खुद के खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, मतलब हर एक चीज़ आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है ना। हर चीज़ है, मान लीजिए पेट्रोल का भी हो गया, साथ में मोबाइल का खर्चा हो गया, और क्या बोलते बच्चों के खर्चे हो गए, खुद के खर्चे हो गए, साथ में डॉगी है उसका भी खर्चा हो गया। मतलब घर में कमी नहीं है, बस सिर्फ कमी है। ऐसा रहता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कमा खा सकता है, कैसे भी करके काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है कि अब मैं कमाऊंगी तो मैं ही खर्च करूँगी, ऐसा वाला सीन है ना। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी से हम पीछे भाग नहीं सकते हैं। और बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं कल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और मेरे को टेंशन हो गई। टेंशन से मेरे को फीवर हो गया, फीवर से मेरा सिर भी कमर भी सब दुख रहा था। वो तो शुक्रिया मनाओ, भगवान ने एक औलाद दे रखी है जो मेरा थोड़ा बहुत वो बेचारा हेल्प कर देता है, यही चीज़ें हैं। और बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आपको एक गिलास पानी भी देगा ऐसे टाइम पे। फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ, चलती हूँ, सारी दुख बीमारी छोड़ के फिर से खड़ी होते हुए ये घर का सारा काम करती हूँ। और परेशानियाँ तो हमेशा रहेंगी जीवन में, जब तक आप चाहोगे तब तक रहेगी। फ़िलहाल चलो मैं उठ चुकी हूँ गाइस, देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। और आज तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि गाड़ी लेके खुद ही चले गए हैं, वरना मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। बहुत दुख लगा, आज ही मैं उनको अकेले भेज दिया मैंने, पर क्या करें, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उनको भी जिम्मेदारी उठानी है। तो अभी से संभले रहेंगे तो आगे चल के उनको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ही शुरू से उठाती रही, तो मुझे आज इतनी तकलीफ़ तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, खुद के ऊपर हूँ। बस दुख इसी चीज़ का लगता है कि जिसके साथ मैं खुश थी वो छोड़ के चला गया मुझे। चलो गाइस, ज़िंदगी में कभी भी इन आँखों में आंसू कभी रुकने वाले नहीं है। जरी सी बात भी करूँगी ना तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। जिस इंसान को हम हद से ज़्यादा प्यार करते थे ना, मांगते थे, उनके लिए व्रत रहते थे, सब कुछ करते थे, वही सदस्य हमको ऐसे, जिसको हमने ज़्यादा माना था, जिसको हम सबसे ज़्यादा अच्छा मानते थे, जिसके लिए हम सब ख्वाब सजाते हैं ना, अक्सर वही इंसान रुला के चला जाता है। पता नहीं क्यों वो हमारी पीड़ा को नहीं समझता या वो नहीं समझता। बस ऐसी है कुछ कहानी। तो चलो गाइस, हंसते हंसते आप लोगों के साथ सुबह शुरुआत करते हैं और फटाफट ये काम कर लेते हैं और
देखते हैं बाहर का माहौल। दरवाज़ा खुला हुआ था फिर बंद कर दिया। पापा जी आए थे मेरे हाल खबर लेने के लिए और मैंने बताया मैं ठीक हूँ, और अभी वो चले गए दरवाज़ा लगा के, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अब धूप निकल चुकी है और ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठंड बहुत हो रही है। और ये हमारे यहाँ का व्यू है सुबह सुबह का, और यहाँ पे धूप आ चुकी है, पर इतनी धूप है इसमें ठंडा भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है धूप में आके। मुझे फीवर भी है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये छत का है मेरे व्यू। ये देखिए, ये सारे पेड़ पौधे जो है मेरे बड़े भैया का है। जेठ जी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ना रूम, तो इसीलिए ये भैया ने हमारे यहाँ ला के रख दिया है। और अभी ये काफ़ी टाइम तक रहेंगे, जब तक उनका मकान नहीं बन जाता तब तक के लिए। काफ़ी सारे फूल पौधे हैं जो कि अभी, ये देखिए, अभी आएंगे वो लोग, पानी डाल के जाते हैं यहाँ से। ये देखो, ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। बहुत अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। देखो, हमारे यहाँ कोई भी सामान जो है फालतू नहीं फेंकते। तेल का डब्बा भी होगा ना, उसमें भी लगा देते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे हैं। ये देखो, डिस्पोजल गिलास भी नहीं छोड़ते हैं, डिस्पोजल गिलास में भी लगा देते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रखा भैया ने। ये देखिए, रोज़ भी आ रहा है। ये सुबह सुबह का हमारे नज़ारे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी सर्दी आ गई, इसमें वाइट फूल आएंगे, बहुत सारे वाइट फूल आएंगे, ऐसे बारीक बारीक बड़े बड़े। अभी इस समय ये थोड़ा ना झड़ गया इसका, ये तो थोड़ा सा कम हो गया है। बहुत प्यारा लगता है जब इसमें वाइट फूल आते हैं ऐसे कलर के। ये देखिएगा, इसी हमारे यहाँ का व्यू है पहाड़ों का। चलिए गाइस, चलते हैं अब। घर का काम कर लेती हूँ फटाफट, जो कि मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी चलना है शॉप पे भी, दुकान भी देखना है, तो इसीलिए फटाफट हम काम कर लेते हैं। पापा जी नीचे नाश्ता कर रहे हैं और हम भी अपना जो भी करना है काम निपटा लेती हूँ। जाना तो हमें भी काम पे ही है, घर में बैठ के तो गुजारा नहीं है। एक दिन भी घर में बैठ जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में चलते हैं और शुरुआत करते हैं फिर से काम की। डेली का रूटीन ब्लॉग, घर का काम है, और घर का काम के बाद फिर शॉप पे जाना है। शॉप का भी काम है, क्योंकि अभी कुछ समय तक शादी के साए बहुत अच्छे हैं, और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ बहुत जल्दी मेरा दुख भी दूर हो जाएगा। ठीक है, चले दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस काम में। फटाफट रजाई समेट देती हूँ मैं। कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। चलो, तो फाइनली गाइस मेरा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है। इधर ये भी हो गया है। रोबो बैठा हुआ है वहाँ पे। धूप बहुत तेज हो गई है। अब चलते हैं, नाश्ता गरम करते हैं। आज नहाना तो होगा नहीं मेरा, मुझे है फीवर, तो मैं नहाऊंगी तो है नहीं। और अभी यहाँ पे हम गरम कर रहे हैं नाश्ता। दूध पका दिया है, दूध पक चुका है, और अब कर लेते हैं जल्दी से नाश्ता, फिर चलते हैं काम की ओर। है दोस्तों, तो अब हम कर रहे हैं नाश्ता, गरम कर लेते हैं फटाफट। नाश्ता करने के बाद फिर हम जो है चलते हैं दुकान। काम पे तो जाना पड़ेगा। तो गाइस, फिलहाल मैं नाश्ता करके